हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा यूं ही आपके चेहरे पर हमेशा नूर चमकता रहे। ईश्वर करे आपकी लाइफ में सिर्फ आप फाइनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी देखो। आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ो, आपको कभी पीछे ना देखना पड़े, कोई नेगेटिव एनर्जी का सामना आपके साथ ना हो। आपके सामने खड़े रहने वाला हर एक दुश्मन खत्म हो, निस्तो नाबूद हो, आपका कोई बाल बांका ना कर सके। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है कल की रीडिंग का, जो मैंने कल अपलोड किया था कि आप जिसे गुनहगार समझ रहे हो अपनी सिचुएशन का, दरअसल गुनहगार वो नहीं है, गुनहगार कोई और है। जिसे आप गुनहगार समझ रहे हो वो तो सिर्फ एक मोहरा है, बलि का बकरा। कल की रीडिंग में बहुत सारी चीजें अधूरी रह गई थी। आज की रीडिंग में उन सारी चीजों को पूरा करेंगे। जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे, जो कल की रीडिंग में हम कवर नहीं कर पाए थे, मैंने प्रॉमिस किया था कि आज कवर करेंगे। जो भी आज की रीडिंग देख रहे हो, प्लीज वो कल की रीडिंग देख लेना पहले, क्योंकि वो पार्ट 1 है। कल का रीडिंग देखे बिना आपको आज की रीडिंग नहीं समझ में आएगी। आज चेक करेंगे पहली बात, मास्टर माइंड का ट्रू इंटेंशन क्या है। किस मुद्दे, किस मतलब के तहत क्या उसके दिमाग में चल रहा है, जो वो ऐसी इस तरीके की सिचुएशन आपकी जिंदगी में क्रिएट कर रहा है। उसकी ट्रू इंटेंशन क्या है, वो चाहता क्या है एक्चुअली। दूसरा ये चेक करेंगे कि जिसे वो मोहरा बनाकर यूज कर रहा है, बलि का बकरा बनाकर यूज कर रहा है, उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। मतलब क्या बातचीत हुई है कि वो बलि का बकरा, वो इंसान रेडी हो गया इसके बिहाफ में काम करने के लिए, राइट। इन दोनों का क्या रिलेशन है, क्या बातचीत हुई है, क्या लेन देन है, वो देखेंगे। तीसरा, आपके इस मास्टर माइंड का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लाइफ में, इसके बाद वो क्या करने की कोशिश करेगा आपके लाइफ में। लास्ट में ये देखेंगे इस सिचुएशन में आपके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या होगी। कोई पॉजिटिव चीज, कोई ऐसी चीज जहां पर आप, कोई ऐसा तरीका जिससे आप इस इंसान को मुंह तोड़ जवाब दे सको। ये सारी चीजें आज की रीडिंग में हम कवर करेंगे। अगेन आई रिक्वेस्ट, जिन्होंने कल की रीडिंग नहीं देखी, प्लीज कल की रीडिंग देख लो, उसके बाद ही आप आज की रीडिंग देखना, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आए। फिर कमेंट सेक्शन में आप अजीब अजीब क्वेश्चंस लिखते हो, नॉट पॉसिबल फॉर मी टू आंसर। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, मां सरस्वती, जय पिताजी महाराज, आर्किंचिल माइकल यूनिवर्स, छोटे छोटे प्यारे प्यारे एंजल्स जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, आज के रीडिंग में भी साथ दें। ईश्वर आज के रीडिंग में वो सारी चीजें निकले जो आपके लिए जानना जरूरी है, जो आपकी आंखें खोलेगा, आगे आपको बढ़ने में, आगे आपको जीवन में मदद मिले। ओके, तो सबसे पहले ये देखना चाहती हूं मैं कि इस मास्टरमाइंड का ट्रू इंटेंशन क्या है। जो भी ये मास्टरमाइंड है उसका ट्रू इंटेंशन क्या है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी कहाँ गया, सॉरी, द स्टार का कार्ड, सॉरी द सन का कार्ड, द सन का कार्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अगर मैं देखूं, इसकी एनर्जी, इसका इंटेंशन आपके रेस्पेक्ट, आपका सोसाइटी में मान सम्मान, आपकी पोजीशन, आपका ईगो, आपका प्राइड, उससे रिलेटेड है, ठीक है।
बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी के साथ जो मेरा इंट्यूशन वाला कार्ड है वो है हैंगमैन का कार्ड। दैट शोज कि ये इंसान के दिमाग में एकदम क्लैरिटी है कि इसे किसी भी तरह आपके मान सम्मान को बढ़ने नहीं देना। जो भी आपकी सोसाइटी में पोजीशन है, परिवार में जो रेपुटेशन हो सकती है, आपका जो रुतबा है, जो ओहदा है, उसको किसी तरीके से कंट्रोल करना, कर्व कर देना, बस आगे बढ़ने ना देना। ठीक है, उसमें एक स्टॉप लगा देना, स्टक कर देना आपकी एनर्जी पूरी तरीके से। स्पेशली आपकी ग्रोथ से इस इंसान को बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। जो इसके ट्रू इंटेंशन आए हैं, सबसे पहली बात तो इसे बहुत अच्छे से पता है कि आपके साथ ये compete नहीं कर सकता, तो इसके दिमाग में एकदम क्लैरिटी है इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहता है। आपके केस में इसे बहुत अच्छे से क्लियर है अपने दिमाग में। आपसे ये compete नहीं कर सकता, आपके सामने ये टिक नहीं सकता। आप इसके आगे बहुत ज्यादा हैवी हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा हैवी है, इससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। तो ये आज का नहीं है, ये काफी समय से आपके पीछे लगा हुआ है। ये मास्टरमाइंड, सॉरी, कई समय से आपके पीछे लगा हुआ है। कई समय से इसे आप खलते हो, इसकी आंखों में आप चुपते हो, नाना रकम के, नाना तरीके, छोटे छोटे तरीके निकालता है आपको नीचा दिखाने के, आपको परेशान करने के। बस किसी तरह इसका बस चले, अगर ईश्वर ना हो आपके प्रोटेक्शन के लिए, तो एक आपको आपको पूरी तरीके से, जिसे साइडलाइन करना नहीं होता, एक डस्टबिन की तरह आपको साइड कर दे। इसके ट्रू इंटेंशन आपको ओवर पावर करना है, आपको कि आपको कंट्रोल करना है, आपसे ज्यादा पावरफुल बनना है, आपके एनर्जी को, आपकी जिंदगी को, आपके थॉट को, आपके ग्रोथ को पूरी तरीके से कर्व करके अपने हाथ में लेना है। बस आप इसके मुट्ठी में हो जाओ, इसका इंटेंशन एकदम क्लियर है। किसी भी तरीके से ये आपको ग्रोथ करने नहीं देना चाहता। फाइनेंशियल ग्रोथ जो होता है एक इंसान का, पैसे भी तो जरूरी है, आपका जो ग्रोथ होता है ये किसी तरीके से आपके ग्रोथ को होने नहीं देना चाहता, कि कहीं से भी आपको वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना मिले। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो आप बहुत ज्यादा उछल कूद करोगे, बहुत ज्यादा हाइपर होगे, डेफिनेटली आपको कल की चिंता होगी, आप तड़पोगे, आपको तड़पता हुआ देखकर ये मजा लेगा। फाइनेंसिस को तोड़ना चाहता है ये चाहता ही नहीं कि आप एक पावरफुल पर्सनालिटी बनो, आप आगे बढ़ो। ये चाहता है कि आप हमेशा ना हेल्प के लिए चिल्लाते रहो, हमेशा नीचे दबे रहो, आपकी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आती रहें, एक सॉल्व हो तो दूसरी शुरू, दूसरी सॉल्व हो तो पहली वाली वापस से शुरू, ये दोनों सॉल्व हो तो तीसरी शुरू। आप सुकून ना ले सको अपनी जिंदगी में, सेटिस्फैक्शन ना हो आपकी जिंदगी में, हमेशा आपके लाइफ में ना कहीं कुछ ऐसा चलता रहे जहां पर आपको मदद लगती रहे। इसका, इससे रिलेटेड एक बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन मेरे दिमाग में आ रहा है। जब भी आप मदद मांगते हो, ये बात जब भी बाहर जाती है, इसे बड़ा मजा आता है, ये आपके इस सिचुएशन को और ज्यादा इंजॉय करता है। ये चाहता ही नहीं कि आप इंडिपेंडेंट बनो, स्वावलंबी बनो। ये हमेशा चाहता है कि आप किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी के अंडर में रहो, मदद मांगते रहो। हमेशा आपके साथ जो भी इंजस्टिस हुआ उसका डिसीजन कोई और ले, आपकी जिंदगी कोई और रूल करे, सॉरी, आपकी जिंदगी कोई और रूल करे। एक वीक पर्सनालिटी आपकी देखना चाहता है ये जो भी मास्टरमाइंड है ना आपका, इसे बहुत अच्छे से पता है कि आपका सबसे बड़ा पावर आपका दिमाग है।
आपके आसपास ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते रहना जहां पर आपका दिमाग ना चले, आपको क्लैरिटी ना मिले। आप देखोगे कि आपके आसपास सिचुएशन होती है, लेकिन वो सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई, इस सिचुएशन में आगे क्या होगा, इस सिचुएशन में अभी क्या हो रहा है, आप कहाँ खड़े हो, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या डिसीजन लेगा, उसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, इस चीज की आपको क्लैरिटी नहीं मिलती होगी कभी भी। तो ये जानबूझ के ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है जिसका ना और है ना छोर है, ना स्टार्ट है ना एंड है। खाली आपको कंफ्यूज करके रखना ताकि आपको क्लैरिटी ना मिले। जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, डेफिनेटली अगर कोई इंसान आपके अगेंस्ट में है तो आप उस हिसाब से उसके साथ डील करोगे, कोई इंसान आपके फेवर में है तो आप उस हिसाब से उसके साथ डील करोगे। अगर आपको सिचुएशंस में क्लैरिटी ही नहीं मिलेगी तो आप कंफ्यूज रहोगे। कंफ्यूज इंसान हमेशा वीक होता है, आपको नचाना इजी होगा। एज सिंपल एज दैट। इसे बहुत अच्छे से पता है, अगर आपको कंट्रोल करना है, आपको नचाना है, तो आपको वीक करना होगा। वीक आपको तब करेगा जब आप अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे। आप अपना दिमाग कब नहीं लगा पाओगे? जब आपको चीजों की क्लैरिटी मिलेगी ही नहीं, आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। आप वही अंधेरे में तीर चलाते रहोगे कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, जबकि जो चीज हो रही होगी रियल में वो आपको दिखाया नहीं जाएगा। एक भ्रम की स्थिति आपकी जिंदगी में उत्पन्न कर देगा ये। एंड फाइनली आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ बोल ना सको, अंदर ही अंदर घुटते रहो। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, इस तरीके से आपके चारों तरफ दीवार खड़ी कर देना कि आप अपनी सिचुएशन किसी के साथ शेयर ना कर सको। शेयर करो भी तो कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर कोई इंसान आपकी मदद ना कर सके, आप किसी से मदद ना मांग सको। ये आपको अकेले करने की फिराक में है, थोड़ा सा संभल के रहिएगा ताकि आपके आसपास जो अच्छे लोग हैं ना उनको हटा दिया जा सके। हो सकता है आपको आप ही के बहुत सारे फेवर के लोगों के अगेंस्ट में भी काफी कुछ बातें पता चली हो जो कि ट्रू नहीं हो। तो किसी से भी रिश्ता तोड़ने से पहले, मुझे नहीं पता मैंने ये बात आपको क्यों बोली, बट मेरा इंट्यूशन आया, मेरे मुंह से निकला, वो निकल गया। आपके आसपास जो लोग हमेशा आपकी मदद करते आए हैं, हो सकता है आपको उनसे तोड़ने के लिए कुछ नेगेटिव बातें आपके सामने लाई जाएं, आपको भड़काया जाए, मैनिपुलेट किया जाए ताकि आपका उनसे रिश्ता खराब हो जाए और आप और अकेले पड़ जाओ। मेक श्योर कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी आगे रिलेशन तोड़ने और मेंटेन करने से पहले चीजों को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लीजिएगा। बहुत सारी सिचुएशन आपके सामने फॉल्स क्रिएट करी गई है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है इस इंसान के थ्रू। ओके, इसका और मास्टरमाइंड का, और वो जो बलि का बकरा जिसे वो यूज कर रहा है, मास्टरमाइंड जिसे वो बलि का बकरा बनाकर यूज कर रहा है, इस मास्टरमाइंड और उस इंसान का क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या डील हुई है। ओके, अच्छा, बी वेरी केयरफुल। ये जो इंसान, जो बलि का बकरा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके भी काफी पास्ट के लूपहोल्स ये मास्टरमाइंड जानता है। पहली बात, फाइनेंशियली आपके इस बलि के बकरे को काफी ज्यादा जरूरत है। इसके लाइफ में इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत स्ट्रांगली फाइनेंशियल क्राइसिस है, काफी समय से फाइनेंशियल क्राइसिस है। दूसरा, इसके पास्ट के बारे में ये मास्टरमाइंड बहुत कुछ जानता है, तो ऑटोमेटिकली इसे ये इजी प्रे लगा, आपके इस मास्टरमाइंड को ये इंसान बड़ा इजी प्रे लगा कि इसे तो बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, इसका तो मैं इन एंड आउट सब कुछ जानता हूं। दूसरा, इन दोनों के बीच में बात हुई है कि डेफिनेटली अगर ये मास्टरमाइंड के अकॉर्डिंग चलता है, ये मास्टरमाइंड के प्लान के मुताबिक चलता है, डेफिनेटली मास्टरमाइंड ने इसे हमेशा के लिए, ये जिसे बोलते हैं ना प्रॉमिस करना, कि जब भी उसको जरूरत होगी, भले ही किसी इमोशनल सपोर्ट की हो, भले ही फाइनेंसेस की जरूरत हो, भले इसका कोई भी काम कहीं भी अटके, ये मास्टरमाइंड उसकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहेगा। उसको टेंशन की करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको इस मास्टरमाइंड का काम करना पड़ेगा। सो इट्स अ डील। अगर मैं सच बात बोलूं तो ये जो बलि का बकरा है ना, उसका भी काफी ज्यादा लूप होल, इसके पास की कुछ बहुत सारी सीक्रेट इस मास्टरमाइंड को पता है।
और ये है भी एक वीक पोजीशन पर, तो बहुत इजी है इस इंसान को मैनिपुलेट करना, जो आपका मास्टरमाइंड आराम से कर रहा है। इस मास्टरमाइंड ने इस इंसान की बहुत तरीके से हेल्प करी भी है और आगे भी प्रॉमिस किया है कि इसे जब भी जरूरत होगी वो हेल्प करेगा। एट प्रेजेंट इस बलि के बकरे को ये चीज एहसास जरूर होती है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, ये कंफर्म है। इस मोहरे को फील भी होता है कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो गलत है, पर प्रॉब्लम यहां पर ये कि वो खुद भी बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उसका साथ, उस मास्टरमाइंड का साथ देने के। एट प्रेजेंट इस बलि के बकरे को, इस मोहरे को बहुत अच्छे से पता है कि भैया उस इंसान का पलड़ा भारी है, अगर इसे अपनी जान बचानी है, इसे अपना लाइफ बचाना है, तो उसे उसका साथ देना होगा, अदरवाइज आपके साथ साथ ये भी जाएगा। ये सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में, अपने बेहतरी के बारे में सोच रहा है, हालांकि एहसास इसे भी होता है कि जो ये कर रहा है वो गलत है। ओके, आई जस्ट वांट टू नो इस मास्टरमाइंड का नेक्स्ट मूव क्या है, इसका नेक्स्ट मूव क्या है। मास्टरमाइंड का नेक्स्ट मूव क्या। टेरिटरी, टीम वर्क एंड डायरेक्शन। ओके, एक चीज और, सॉरी मैं कार्ड्स अपने निकालना भूल गई थी, एंड दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। वेट जस्ट अ सेकेंड, बहुत सारे हैं ये, पढ़ते पढ़ते मेरी हालत खराब हो गई थी, इतने स्ट्रॉन्ग इतने सारे कार्ड्स हैं ये। ओके, मास्टरमाइंड का नेक्स्ट मूव इन डिटेल, मास्टरमाइंड का सबसे पहली बात टेरिटरी। हो सकता है ये आपके लाइफ से जुड़े हुए लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे आपके खिलाफ, आपके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करे, आपसे जुड़े हुए लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, ताकि आपकी जगह को खोखला किया जा सके, आपकी रूट्स को खोखला किया जा सके। आप ही के घर में घुसकर, जिसे बोलते हैं ना आप ही के ऊपर वार करना, आपसे जुड़े हुए लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है ये इंसान, मैनिपुलेट कर सकता है आपसे जुड़े हुए लोगों को, आपके आसपास के लोगों को। टीम वर्क, उनसे, उनको अपनी टीम में मिला लेना, अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करके आपके अगेंस्ट में खड़ा करना और अपनी टीम में मिला लेना। दिस इज व्हाट हिज प्लान इज ऑल अबाउट। इसका सिर्फ एक प्लान है, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आपसे काट कर अपने साथ मिला लेना, ताकि आपको आपकी जिंदगी को अपने हिसाब से डायरेक्शन दे सके, ताकि आप कंपेल हो जाओ उसके हिसाब से चलने के लिए, जो ये चाहता है वो ये कर सके। क्योंकि यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर है, जब तक ये आपसे जुड़े हुए लोगों को अपनी साइड नहीं करेगा तोड़कर, तब तक ये आगे बढ़ नहीं सकता। कहीं ना कहीं इसके रास्ते में अड़चन आ रही है, उस अड़चन को निकालने के लिए, उस रास्ते को साफ करने के लिए इसे आपसे जुड़े हुए लोगों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तभी ये जो सोच रहा है वो आगे अपना प्लान को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकता है आपके खिलाफ। सो ये उसका नेक्स्ट प्लान है, ओरिजिनलिटी। मर्करी इन पाइसेस, ओरिजिनलिटी।
सॉरी, मरकरी इन एक्वेरियस, वेरी वेरी, जिसे बोलते हैं ना शार्प, बहुत ज्यादा शार्प। हो सकता है ये आपसे जुड़े हुए लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, दुखड़ा सुनाकर, दुख तकलीफ वाली बातें सुनाकर, ताकि उनका जो एम्पथी सिंपथी है वो इस इंसान को मिले। आपके बारे में कोई सीक्रेट भी ये इंसान रिवील कर सकता है, बी वेरी केयरफुल। आपसे जुड़ा हुआ कोई सीक्रेट जो है, आपके बड़े क्लोज लोगों को ये आपके बारे में कुछ ऐसा सीक्रेट बता सकता है जो आपने उनको नहीं बता रखा। इसेंट्रिसिटी, सैटर्न इन एक्वेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन। ये इंसान कुछ ऐसा करेगा जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन के बाहर होगा, कुछ ऐसा जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। मे बी शायद ये और भी गंदी तरीके से लो गिरने की कोशिश करे। ही विल गो डाउन वेरी लो, बी वेरी केयरफुल। ये पर्सन कुछ बहुत ही नेगेटिव करने वाला है, एक्सपेक्ट करना मुश्किल है कि ये इंसान इतना भी नीचे गिर सकता है। एंड फाइनली ये अपने प्लान को अंजाम देगा तब जब इसे 100% ये चीज प्रूफ होगा, इसे गारंटी मिल जाएगी कि हाँ अब ये जो करेगा ये फुल प्रूफ है। तब तक ये वेट करेगा, अपॉर्चुनिटीज देखेगा, कैसे आपसे जुड़े हुए लोगों को ये तोड़ सकता है। चांसेस आर वेरी हाई कि ये आपके फैमिली जो रिलेटिव्स होते हैं उन तक भी पहुंचने की कोशिश करे। इन फ्यू केसेस, इन वेरी फ्यू केसेस, सबके लिए नहीं है पर बहुत फ्यू केसेस में ये भी है कि आपके पेरेंट को या आपकी एल्डर सिस्टर को, जो मां समान हो, मदर इन लॉ हो सकता है, मदर हो सकता है, चाची मामी हो सकती है, अगर जो आपके फेवर में हो, जो आपसे बहुत प्यार करती है वो फीमेल फिगर, उनको भी तोड़ने की, आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करें। सो बी वेरी केयरफुल। ओके, इससे निकलने का क्या रास्ता ईश्वर आपको बता सकते हैं? इससे निकलने का क्या बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है? वार्निंग, फाइन। इस वार्निंग को जो आपको इस वीडियो में मिली है, इस वार्निंग को एकदम सीरियसली ले। दूसरा एक चीज और मुझे दिखी इंट्यूटिवली कि आपको कुछ भी बड़ा होने से पहले कहीं ना कहीं से कोई सिग्नल जरूर मिलेगा। इंट्यूशन से मिले, किसी के बात से, मुंह से कुछ निकले, समथिंग आपको सिग्नल जरूर मिलेगा, वार्निंग जरूर मिलेगी। ये डिवाइन इंटरवेंशन की तरफ से होगा, ताकि ईश्वर आपको बचाने के लिए ये सारी चीजें करेंगे कि किसी तरह आपको बचाया जा सके, कुछ भी बड़ा होने से पहले आपको आगाह करा जा सके। यू विल गेट नोटिफिकेशन, डोंट वरी, आपको सिग्नल मिलेगा, 110% मिलेगा आपको। सबसे बेस्ट पॉसिबल चीज आप इस इंसान को कैसे जवाब दे सकते हो, बुरे से बुरे समय में को भी आप अपने फेवर में करने की क्षमता रखते हो। अगर सिचुएशन एडवर्स है, आपके अपने फैमिली मेंबर्स या एक्सटेंडेड फैमिली या आपके बहुत अपने लोग आपके खिलाफ है, आप एकदम शांत रहना, कोई रिएक्शन मत देना, उनको कुछ मत बोलना। मे बी दे आर गेटिंग मैनिपुलेटेड अगेंस्ट यू। देखिए, अब अगर आप बोलोगे कि नहीं मैम, अगर वो इतने अच्छे होते तो मैनिपुलेट क्यों करते हो जाते, वो मुझे इतने सालों से जानते हैं। समय समय की बात है, होता है कई बार ऐसा। जस्ट बी पेशेंस, बी पेशेंट, पेशेंस रखिएगा। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप ऑड को भी इवन में कन्वर्ट कर सकते हो। नंबर 2, पावर। एक्सट्रीम इमोशंस को अवॉइड कीजिएगा। बहुत ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नेग्लिजेंट होने की जरूरत नहीं है। अरे क्या कर लेगा मेरा, कुछ नहीं कर सकता। एक्सट्रीम इमोशंस मत शो कीजिएगा। फॉलो योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन इस समय आपके लिए सबसे बड़ा इलाज है।
आप इस सिचुएशन को किस तरीके से परसीव करते हो, ये आपके जीत और हार को निर्धारित करेगा। बेटर है कि कुछ भी सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले एकदम शांत रहिएगा। रेजिस्टेंस, फर्म रेजिस्टेंस दिखाइए। किसी भी हाल में किसी भी गलत चीज को एक्सेप्ट मत कीजिएगा। अपनी फुल पावर से उस चीजों के खिलाफ खड़े होइए जो गलत एलिगेशंस अगर आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं तो। हो सकता है आपके ऊपर कुछ वेल्थ रिलेटेड एलिगेशन लगे, कैरेक्टर रिलेटेड एलिगेशन लगे, झूठे आरोप लगे। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आप शो कीजिएगा, लेकिन वेरी पोलाइटली, अग्रेसिव नहीं होना आपको। एंड फाइनली नेगोशिएशन का कार्ड है जुपिटर इन लिब्रा। एनालाइज द सिचुएशन, अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करके देखिए कि पलड़ा किस तरफ जा रहा है। आप हर एक सिचुएशन में जीतने की हिम्मत रखते हो। आप उतने ज्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड हो। बाय डिफॉल्ट आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म भी किए हैं, इसलिए ईश्वर ने आपको इतनी स्ट्रॉन्ग बुद्धि से नवाजा है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑल्सो। ईश्वर आपको पहले ही संकेत देंगे कि ये होने वाला है। अब उस संकेत को लेकर आपको सिर्फ एकदम शांत रहकर, न्यूट्रल रहकर अपनी जिंदगी में सही डिसीजन लेने हैं। ये क्या, इसके साथ पूर्वज भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये बात पक्की है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां आपको याद रखेंगी। आप इतना अच्छा मजा चखा सकते हो अगर आप अपनी पे आ जाओ ना। इसके, जिसे बोलते हैं ना, खड़े खड़े आप इसकी लंका में आग लगा दो। इतनी ताकत है आपके अंदर। भगवान ने आपको इतना स्ट्रांग बनाया। स्पिरिचुअली भी आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, ये आपके कार्ड्स में काफी ज्यादा विजिबल है। सो आई होप आप इस रीडिंग को समझ गए होंगे। अगर आपसे रेजोनेट करे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। रीडिंग लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है। इस रीडिंग को देखकर अगर आप अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हो, उसका हमसे, हमारे चैनल से कोई लेना देना नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय मां बगला।